हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मूवी जो उसका नेम है। ये जूनी है और ये कश्मीर की रहने वाली है और ये देख नहीं सकती। जूनी को इंडिपेंडेंस डे पर अपने कॉलेज की तरफ से मौका मिला है कि वो दिल्ली जाए और प्रधानमंत्री के सामने परफॉर्म करे। इसी बारे में वो अपने पेरेंट्स से बात करती है। जूनी के अब्बा उसे भेजने के लिए थोड़ा हिचकिचाते हैं, पर उसकी अम्मी उसके अब्बा को मना लेती है कि उसको जाने दो, अपनी ज़िंदगी जीने दो। हमारे बाद उसे अपनी ज़िंदगी खुद जीनी होगी, इसके लिए उसे तैयार होना होगा। जूनी कुछ फ्रेंड्स और टीचर के साथ दिल्ली जा रही थी और उसके अम्मी और अब्बू से ट्रेन तक छोड़ने आते हैं। जूनी का ग्रुप 4-5 दिन पहले ही दिल्ली पहुंच जाता है। उसकी मैडम तय करती है कि 2-3 दिन हम अच्छे से दिल्ली घूमेंगे और उसके बाद हम परफॉर्मेंस की तैयारी करेंगे। यह रेहान गायक यही इनको दिल्ली घुमाने वाला है। रेहान जूनी को देखते ही उससे फ्लर्ट करने लगता है और उसके लिए शायरी बोलना शुरू कर देता है। बस में बैठने के बाद रेहान जूनी से फ्लर्ट किए जा रहा था, उसके लिए शायरी बोले जा रहा था। यह सब सुनकर जूनी को भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि इससे जूनी के लिए किसी ने ऐसा कुछ नहीं किया था। जूनी एक स्वेटर बुन रही थी। रेहान उससे पूछता है कि वह ये स्वेटर किसके लिए बुन रही है। जूनी जवाब देती है, ये किसी स्पेशल के लिए वो बुन रही है। जब वो स्पेशल इंसान उसे मिल जाएगा तो वो उसे ये दे देगी। जब रेहान सभी को दिल्ली दिखा रहा था, तब जूनी अपनी फ्रेंड से पूछती है, रेहान दिखने में कैसा है। तो उसकी फ्रेंड उसको बताती है, रेहान बहुत ही हैंडसम इंसान है। उसको सबको ड्रॉप के बाद रेहान जूनी को अकेले में ले जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम मेरे साथ दिल्ली चलोगी अकेले। तो जूनी उस बात का कोई जवाब नहीं देती है। तो रेहान कहता है, कोई बात नहीं, कल रिहर्सल के बाद गेट पर मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, तुम ज़रूर आना। रिहर्सल के बाद जूनी अपनी अम्मी को फ़ोन लगाती है और रेहान के बारे में बताने के लिए, लेकिन उसकी अम्मी फ़ोन नहीं उठाती है। तो जूनी अपने मन में सोचती है कि ये फ़ैसला उसे अकेले ही लेना होगा। जूनी रेहान के साथ आने का फ़ैसला करती है और रेहान के साथ घूमने के लिए चली जाती है। वहाँ दोनों बहुत सारी बातें करते हैं, एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ शेयर करते हैं और एक दूसरे को बहुत पसंद करने पहुँचने के बाद जूनी अपने फ्रेंड को बताती है कि वो रेहान के साथ घूमने गई थी। उसकी फ्रेंड गुस्सा करने लगती है, तुमने मुझे ये बताया क्यों नहीं कि तुम उसके साथ जा रही हो। वो इंसान ठीक नहीं है, वो हर लड़की से फ्लर्ट करता है, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। जूनी बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे पता है वो कैसा है, मुझे उससे पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। जूनी कहती है अपनी फ्रेंड से। इंडिपेंडेंस डे पर जूनी का परफॉर्मेंस होता है और वो परफॉर्मेंस रेहान देखना चाहता था, लेकिन वो अंदर नहीं जा सकता था क्योंकि वहाँ पर सारे वीआईपी स्टाफ ही अलाउड थे। वो गार्ड से थोड़ी रिक्वेस्ट करता है। उस गार्ड को जूनी और रेहान के प्यार के बारे में मालूम था, तो वो गार्ड एक पास उसे दे देता है और अंदर जाने के लिए बोल देता है। रेहान अंदर जाता है और जूनी का परफॉर्मेंस करता देखता है। जूनी के परफॉर्मेंस के बाद उसे एक तीर्थ पर ले जाता है। वहाँ का पानी उसकी आंखों पर लगाता है और दुआ करता है कि उसकी आंखें जल्दी से ठीक हो जाएं। तो जूनी कहती है, मुझे एक डॉक्टर को अपनी आंखें भी दिखानी है। दिल्ली में रात में वो दोनों एक दूसरे के साथ घूमते हैं। रेहान को रियलाइज़ होता है कि जूनी उसे प्यार करने लगी है। रेहान को ये भी पता है कि वो प्यार व्यार में पड़ने वाला बंदा नहीं है। जूनी अगले दिन बहुत परेशान थी। उसकी फ्रेंड उससे पूछती कि तुम के हो। तो जूनी कहती है, रेहान अभी तक नहीं आया, हम लोग कल चले जाएं, आज आखिरी दिन है, मैं उससे मिल सकती, लेकिन वो अब तक मुझसे मिलने नहीं आया। फिर जूनी अपनी अम्मी से बात करती है, रेहान के बारे में सब कुछ बताती है। तो उसकी अम्मी कहती है, तुम्हें अपने फैसले खुद लेने होंगे,
اگر تمہیں ریحان صحیح لگتا ہے تو تم اس کے ساتھ ریلیشن شپ بڑھاؤ، ہم کو کوئی دقت نہیں ہے۔ جونی پھر وہاں سے چلی جاتی ہے اور جہاں ریحان کام کر رہا تھا اسے جا کر شیٹر گفٹ کرتی ہے جو اس نے کسی اسپیشل کے لیے بنایا تھا۔ لیکن ریحان کہتا ہے، دیکھو جونی، میں پیار ویار کے چکر میں پڑنے والا بندہ نہیں ہوں۔ میرے بہت سارے ٹھکانے ہیں، میں ہر شہر میں نیا گھر بسا لیتا ہوں۔ لیکن جونی کہتی ہے، پتہ ہے تم کیسے انسان ہو، لیکن میں صرف تم سے پیار کرتی ہوں، مجھے اپنے پیار پر پورا بھروسہ ہے۔ جونی کی باتیں سننے کے بعد ریحان لے کر اپنے گھر چلا جاتا ہے اور اس کے لیے کینڈل لائٹ ڈنر ارینج کرتا ہے، اسے اسپیشل فیل کراتا ہے۔ جب ریحان صبح اٹھتا ہے تو جونی کہتی ہے، چلو مجھے اسٹیشن چھوڑ دو، سب لوگ میرا اسٹیشن پر انتظار کر رہے ہوں گے، ڈاکٹر کے پاس جانے کا تو اب ٹائم ہی نہیں رہا۔ تو اس کی یہ باتیں سن کر ریحان تھوڑا شاک ہو جاتا ہے۔ ریحان جب جونی کو چھوڑنے اسٹیشن پر آتا ہے تو ریحان جونی سے کچھ کہنے والا ہوتا ہے تو جونی کہتی ہے، کچھ مت کہو، تم نے مجھ سے کوئی وعدہ نہیں کیا ہے، نہ ہی کوئی ایکسپیکٹیشن کرنے کو کہا تھا، نہ ہی تم نے مجھے کوئی ہوپ دی تھی۔ جو کچھ بھی ہوا میری وجہ سے ہوا، تم اپنے من میں کوئی گلٹ مت رکھنا۔ اور یہ کہہ کر وہ ٹرین میں بیٹھ جاتی ہے۔ جونی ٹرین میں بیٹھنے کے بعد وہ اپنے فرینڈ سے لپٹ کر رونے لگتی ہے۔ اس کی فرینڈ کہتی ہے، ریحان نے تمہارے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کیا؟ تو جونی کہتی، نہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ تبھی اسے ریحان کی آواز آتی ہے۔ ریحان اس کے سامنے ہی کھڑا ہوتا ہے۔ ریحان ٹرین کی چین کھینچ کر گاڑی کو وہیں روک لیتا ہے اور جونی کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ جونی اپنی امی کو فون کر کے بتاتی ہے کہ وہ ابھی جموں واپس نہیں آ رہی ہے، ریحان کے ساتھ ہے، ریحان اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ اس کی امی ابو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جلدی سے جلدی دلی آنے کی کوشش کرتے ہیں ہم۔ سردی زیادہ ہونے کی وجہ سے پلین کی ٹکٹ اویلیبل نہیں ہے اور ٹرین کی ریزرویشن 1-2 دن بعد کا تھا۔ اسی بیچ ریحان جونی کو لے کر ایک آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر بتاتے ہیں اگر ان کا ریٹنا چینج کر دیا جائے تو یہ دیکھ سکیں گی، اور اسے آپریشن کی ڈیٹ بھی دے دیتے ہیں۔ جب جونی آپریشن کے لیے جاتی ہے تو اس کے پاس ریحان ہوتا ہے، لیکن جب آپریشن کے بعد اس کی آنکھوں کی پٹیاں کھلی آتی ہیں تو اس کے پاس اس کے امی ابو ہوتے ہیں۔ جونی آنکھیں کھلنے کے بعد ریحان کے بارے میں پوچھتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ریحان کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ جس جگہ پر اس کی پرفارمنس ہوئی تھی اسی جگہ پر بام بلاسٹ ہو گیا تھا، اور وہاں پر جونی نے ہی اسے کسی کام کے لیے بھیجا تھا، اور جونی اس گلٹ میں چلی جاتی ہے کہ ریحان کی موت اس کی وجہ سے ہوئی۔